इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की क्या इम्पॉर्टेंस है, सेल्फ स्टडी का क्या महत्व है। आत्म अध्ययन, स्वयं पढ़ाई करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उस ज्ञान में कितनी शक्ति होती है और वो ज्ञान कितना आत्मविश्वास भरता है हमारे अंदर, ये उसी को पता है जो सेल्फ स्टडी के द्वारा अपनी नॉलेज को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हम ये सीखने जा रहे हैं कि सेल्फ स्टडी में कितनी पावर है, सेल्फ स्टडी क्या कमाल कर सकता है। एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसका आत्मविश्वास टूटा हुआ है, अगर वो सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दे, मन से, लगन से, तड़प से और एक ज्ञान की भूख के साथ अगर वो सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दे, तो वो दिन दूर नहीं जब वो सबको पीछे छोड़ते हुए असीम ऊंचाइयों को, ज्ञान की असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा और असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। तो आज इस वीडियो में हम सेल्फ स्टडी की इम्पॉर्टेंस और सेल्फ स्टडी की पावर को समझते हुए एक पैराग्राफ के रूप में सेल्फ स्टडी को समझेंगे। No doubt the role of a teacher in a student's life is incredible. Nobody can deny the importance of a teacher in a student's life. Just as a sculptor molds the stone and makes it revered and adorable, he takes him to a bottomless height. In the same way, a teacher changes the life of a student and takes him to the height. When a teacher gives us knowledge, it becomes our responsibility to wear it in our brain and practice it properly. यहाँ आपको ये बताया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि एक टीचर की एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत अधिक भूमिका होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। और जिस प्रकार से एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश कर उसको प्रतिष्ठित बना देता है, उसको पूजनीय बना देता है, उसकी वैल्यू को अनंत सीमा तक बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार से एक गुरु, एक टीचर अपने शिष्य को तराश कर उसको असीम ऊंचाइयों तक ले जाता है। When a teacher gives us knowledge, it becomes our responsibility to wear it in our brain and practice it properly. जब एक अध्यापक हमें नॉलेज देता है, हमें ज्ञान देता है, अपना मन लगाकर हमें पढ़ाने की कोशिश करता है, तो एक विद्यार्थी की यानी हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम उस नॉलेज को तहे दिल से स्वीकार करें, उसकी प्रैक्टिस करें और उस नॉलेज को अपने अंतर्मन में समाकर उस पर कार्य करना शुरू करें। There is no doubt that we should respect the correct knowledge given by a teacher, but a bitter truth is that without self-study, we can never get the level of knowledge that we are entitled to gain. इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें एक अध्यापक के द्वारा दिए गए सही ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अध्यापक हमें सही नॉलेज देता है, हमें उस सही नॉलेज का सम्मान करना चाहिए। परंतु एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बिना सेल्फ स्टडी के, बिना स्व अध्ययन के हम उस असीम ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते जिस ज्ञान को पाने के हम हकदार हैं, जिस ज्ञान को पाने के लिए हम लालायित हैं। Therefore, until you do self-study, you cannot touch the heights of knowledge and do not feel yourself full of confidence and power of hard work. इसलिए जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, तब तक आप ज्ञान की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते और स्वयं को आत्मविश्वास और परिश्रम की शक्ति से भरपूर महसूस नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको ज्ञान की ऊंचाइयों तक अपने आप को पहुंचाना है और अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करना है, तो आज से ही सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना आप कभी भी जो ज्ञान आप पाना चाहते हैं, जिस हद तक पाना चाहते हैं, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। आपको ज्ञान के लिए भूखा होना पड़ेगा और जितना आपको समझाया जा रहा है उससे ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी और डिफरेंट बुक से स्टडी करनी पड़ेगी। एक टॉपिक को अलग अलग राइटर्स के द्वारा डिफरेंट बुकों से समझिए और फिर उसे समझने की कोशिश कीजिए कि किस व्यक्ति ने, क्योंकि एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि संपूर्ण ज्ञान आपको दे दे, हो सकता है उसी टॉपिक
से कुछ ऐसा ज्ञान जो छूट गया है जो दूसरा राइटर आपको दे देगा। इसलिए सेल्फ स्टडी के द्वारा ही आप उन चीज़ों को हासिल कर पाओगे, उन ज्ञान की गहराइयों तक पहुंच पाओगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। इफ अ रनर इज टोल्ड 1,000 ways to win the race, if a runner is told 1,000 ways to win the race, but that runner never practice running himself and repeatedly repeat those methods in his mind, then he will never win any race. अगर एक धावक को दौड़ने के, रेस दौड़ने के 1000 तरीके बता दिए जाएं, परंतु वह धावक खुद कभी दौड़ने की प्रैक्टिस ना करे, खुद कभी दौड़ने का अभ्यास ना करे और उन तरीकों को बार बार अपने माइंड में दोहराता रहे, बिना रियल प्रैक्टिस के बस उन वेज को, उन मेथड्स को अपने माइंड में बार बार दोहराता रहे, तो वह धावक कभी भी कोई रेस, कोई बड़ी रेस, कोई इंपॉर्टेंट रेस नहीं जीत पाएगा। हो सकता है कोई छोटी मोटी रेस भी ना जीत पाए। बट ऑन द अदर हैंड, if a runner continues to practice hard without any guidance, then there will be a possibility in him of winning the race. लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर एक कोई रनर बिना किसी गुरु के, बिना किसी गाइडेंस के सिर्फ रनिंग की प्रैक्टिस करता रहे, जितना उससे पॉसिबल हो, जितनी हार्ड प्रैक्टिस कर सकता है वो करता रहे, तो उसके अंदर एक संभावना व्याप्त हो जाएगी, उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी, उसके अंदर एक क्षमता आ जाएगी, एक कैपेसिटी आ जाएगी कि जब कभी वो किसी रेस में भाग ले तो उस रेस को जीत जाए। क्यों? क्योंकि उसने कड़े अभ्यास के द्वारा, कड़ी मेहनत के द्वारा अपने अंदर वो कैपेबिलिटी जनरेट कर ली है। इसलिए ठीक इसी प्रकार से आप भी वो कैपेबिलिटी अपने अंदर जनरेट कर लेते हो, उस ज्ञान की असीम सीमा तक पहुंचने लग जाते हो जब आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देते हो। भले ही आप किसी की गाइडेंस में नहीं हो, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन आप खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो और रात दिन सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब भी धीरे धीरे जो चीज़ें आपको पहले समझ में नहीं आती थी, जब उनको आप रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो वो आपको समझ में आने लगेगी और आप महसूस करोगे कि सेल्फ स्टडी में कितनी पावर है और कितनी इम्पॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी एक स्टूडेंट्स की लाइफ में, एक क्यूरियस की लाइफ में, एक जिज्ञासु की लाइफ में। Therefore, understand the importance of self study in your life, and if you want to get success, then start doing more and more self study. इसलिए अपने जीवन में सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस समझो और जितना अधिक संभव हो सकता है सेल्फ स्टडी को अपनाओ और अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करो। और अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित ही आप ज्ञान की ऊंचाइयों को छू लोगे और अपने अंतर मन में आत्मविश्वास से भरपूर अपने आप को पाओगे, अपने आप को ज्ञान की शक्ति से भरपूर पाओगे। When you start doing a continuous self study, you will see that your knowledge has started to increase in a wonderful way. और जब आप सेल्फ स्टडी करना, कंटिन्यू सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप ये महसूस करोगे, ये आपको अपने आप महसूस होने लगेगा कि आपकी जो नॉलेज है वो अद्भुत तरीके से बढ़ने लगी है और आप में एक अद्भुत और असीम आत्मविश्वास आ गया है। इसलिए कहा गया है कि सेल्फ स्टडी आपकी लाइफ को बदल देता है। सेल्फ स्टडी कैन चेंज योर लाइफ, सेल्फ स्टडी कैन बिल्ड योर लाइफ, सेल्फ स्टडी कैन बिल्ड योर करियर। सो इफ यू डू नॉट डू सेल्फ स्टडी, देन स्टार्ट सेल्फ स्टडी फ्रॉम नाउ। ये पैराग्राफ इतना ही है, आज के लिए इतना ही। अगर आपने AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसा जो आपको बेल आइकन दिखता है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशंस के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो नॉलेज से भरपूर हैं आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।